हमारा पहला स्ट्रक्चर है में खोया हुआ है या फिर में डूबा हुआ है, या फिर कई बार हम लोग बोलते हैं वो खेलने में मगन है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इनग्रॉस्ड इन का मदद लेते हैं। तो कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसका ध्यान कहाँ है, वो मोबाइल में डूबा हुआ है या फिर मोबाइल में खोया हुआ है या फिर मोबाइल में मगन है। तो आप बोलते हैं वेयर इज हिज अटेंशन, ही इज इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। वेयर इज हिज अटेंशन, ही इज इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। एक और एग्जाम्पल देखिए, आजकल वो पैसा कमाने में लगा है, ऐसे भी बोलते हैं। या फिर पैसा कमाने में खोया हुआ है, पैसा कमाने में मगन है। तो आप बोल सकते हैं ही इज इनग्रॉस्ड इन अर्निंग मनी नाउ अ डेज। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ करने में शर्म आना, है ना। जैसे कि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फाइट शाई ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे किसी लड़की से बात करने में शर्म आती है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है वो बोल रहा है कि उसे गाना गाने में शर्म आ रही है ना। ये कॉन्टिन्यूअस में है तो आप आईएनजी लगाएंगे। आप बना सकते हैं ही इज सेइंग डैट ही इज फाइटिंग शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज सेइंग डैट ही इज फाइटिंग शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ होने का नाटक करना। मान लीजिए कोई बीमार होने का नाटक करता है या फिर कोई रोने का नाटक करता है। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एक्ट टू बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे जानते नहीं हो, वह रोने का नाटक करता है ना। मतलब सचमुच का नहीं रोता है, नाटक करता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। आप यहाँ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम गरीब होने का नाटक करते हो, है ना। यहाँ पर भी नाटक करने का सेंस आ रहा है तो आप एक्ट टू बी का प्रयोग करेंगे। आप बोल सकते हैं यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू एक्ट टू बी पुअर। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू एक्ट टू बी पुअर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। का क्या होगा, है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा या फिर उसका क्या होगा। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल बिकम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कभी सोचा है अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो उसका क्या होगा। आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इफ़ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। इफ़ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसे तो वो हार जाएगा, ऐसे तो हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, या फिर कई लोग इस तरह से तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह से या ऐसे तो के लिए आप दिस वे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे तो हम हार जाएंगे, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत समय ले रही है, ऐसे तो वह जा ही नहीं पाएगा, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे। शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो
दिस वे। आप दिस वे का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। के आधार पर, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हें मंथ के आधार पर सैलरी मिलेगी। तो आप इस तरीके के हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम के आधार पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है, सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि, कई बार आप हिंदी में बोलते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि वह तेज है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप जस्ट बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उसे जानते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वह बुरा लड़का है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हिम, इट डजेंट मीन दैट ही इज़ अ बैड बॉय। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हिम, इट डजेंट मीन दैट ही इज़ अ बैड बॉय। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह लंबा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बड़ा है ना। कोई कोई कम उम्र में भी लंबे हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज ही इज़ टॉलर, इट डजेंट मीन दैट ही इज़ ओल्डर। जस्ट बिकॉज ही इज़ टॉलर, इट डजेंट मीन दैट ही इज़ ओल्डर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है पसंद आया जिस तरह से, है ना। कई बार आप बोलते हैं मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लाइक्ड द वे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। आप इस तरह के वाक्य डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम। आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम। आप सिंपली इसे इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। पता है, मुझे पसंद था जिस तरह से वह मुझसे बात किया करती थी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे यू नो वॉट, आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। यू नो वॉट, आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। किसी के कहने पर, है ना, जैसे कि उसके कहने पर, मेरे कहने पर, पापा के कहने पर। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप एट द बिहेस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैंने अपने पापा के कहने पर उसे जाने दिया, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप बना सकते हैं आई लेट हिम गो एट द बिहेस्ट ऑफ माई डैड। आई लेट हिम गो एट द बिहेस्ट ऑफ माई डैड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। किसके कहने पर तुम इस कमरे में सोने जा रहे हो, है ना। यहाँ पर है किसके कहने पर, तो आप बना सकते हैं एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग टू स्लीप इन दिस रूम। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग टू स्लीप इन दिस रूम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चलो मान लेते हैं कि, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं चलो मान लेते हैं कि वो सही है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप लेट्स से डैट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, चलो मान लेते हैं कि वह गलत है पर तुम भी सही नहीं हो, है ना। इस तरह के सेंटेंस के लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं लेट्स से डैट ही इज़ रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट आइदर। लेट्स से डैट ही इज़ रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट आइदर। चलो मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रही है पर सच क्या है ना। आप इस तरीके से कई बार डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। लेट्स से डैट शी इज टेलिंग अ लाई
but what is the fact? Let's say that she is telling a lie, but what is the fact? आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस तब जाकर, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर उसने माना, है ना। तो तब जाकर जहां भी कहीं आए आप देन एट लास्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर वह समझा, है ना। इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते होंगे। तो इसे आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड। आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है मैंने उसे बहुत मनाया तब जाकर वह माना, है ना। तो इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे पता है के लिए आप बोलते हैं यू नो वॉट आई परसुएडेड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अग्रीड। यू नो वॉट आई परसुएडेड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अग्रीड। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस सच तो यह है कि। आप इसके लिए बना सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं आप इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए। सच तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है ना। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई डोंट इवन नो हिम हु ही इज़। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई डोंट इवन नो हिम हु ही इज़। एक और एग्जाम्पल देखिए। सच तो यह है कि मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम। आप इस तरीके से सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस बहुत बुरा हुआ कि, है ना। बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, बहुत बुरा हुआ कि तुम नहीं आए। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप इट्स टू बैड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। बहुत बुरा हुआ कि आप वहाँ समय पर पहुँच नहीं पाए, है ना। आप इंग्लिश में बना सकते हैं। इसके लिए आप बोलेंगे इट्स टू बैड डैट यू कुडेंट रीच ऑन टाइम देयर। इट्स टू बैड डैट यू कुडेंट रीच ऑन टाइम देयर। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। बहुत बुरा हुआ कि वह फिर से फेल हो गया, है ना। मान लीजिए एक बार फेल हुआ था और फिर से फेल हो गया। आप इस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड अगेन। इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड अगेन। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस कोई लेना देना नहीं है ना। कई बार आप हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप नथिंग टू डू विथ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। तुम जाओ या न जाओ मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं वेदर यू गो और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। वेदर यू गो और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है यह मेरा फैसला है इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप बोल सकते हैं इट्स माई डिसीजन इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इट्स माई डिसीजन इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।